नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः आपके सामने अपनी एक रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, ये रचना मेरे दिल के बेहद करीब है और मुझे लगता है कि जो रचनाएं मेरे लेखन को सार्थक बनाती है, ये उन रचनाओं में से एक रचना कही जा सकती है। ये रचना एक कल्पना मात्र नहीं है, इसके दूरदर्शी परिणाम हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। ये पर्यावरण को लेकर रची गई एक रचना है जिसमें धरती की वेदना को उजागर करने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को समाप्त कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, नदियों को, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं और अपने जीवन को समाप्त अपने ही हाथों कर रहे हैं। ऐसे में हमें सोचना होगा कि हमें भविष्य में क्या करना है, अपने आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं। ये मेरा एक प्रयास है और सभी से मेरा निवेदन भी है कि वक्त रहते इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जितना भी हो सके अपनी तरफ से हमें पर्यावरण की सुरक्षा, इस धरती की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। है तो ये एक कविता, लेकिन इसे नाम दिया है धरती की करुण कहानी। तो पेश करता हूँ अपनी ये रचना। मैं लगता है अपनी मृत्यु शैया पर अपने दिन गिन रही हूँ। मैं लगता है अपनी मृत्यु शैया पर अपने दिन गिन रही हूँ। दिन प्रतिदिन तो मरती हूँ मैं, दिन प्रतिदिन तो मरती हूँ मैं, फिर भी मृत्यु की प्रतीक्षा सी कर रही हूँ। फिर भी मृत्यु की प्रतीक्षा सी कर रही हूँ। हर क्षण मुझसे मेरा श्रृंगार छीना जा रहा है। मेरी आवश्यकता का तिरस्कार किया जा रहा है। मेरी नदियों का जल जो निश्चल अविरल बहता है, उसे भी क्षण प्रतिक्षण प्रदूषित किया जा रहा है। कभी किसान ने पसीना बहाया मेरे खेतों को लहराने के लिए, कभी जवान ने रक्त बहाया मुझे बचाने के लिए। कभी किसान ने पसीना बहाया मेरे खेतों को लहराने के लिए, कभी जवान ने रक्त बहाया मुझे बचाने के लिए। आज मानव कदाचित मेरा ही रक्त चूस रहा है। आज मानव कदाचित मेरा ही रक्त चूस रहा है। मेरे ही बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को मार रहा है। मेरे ही बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को मार रहा है। कहने को माता कहते हैं, पर अब मेरे बच्चों को मेरा ध्यान नहीं आ रहा है। कहने को माता कहते, पर अब मेरे बच्चों को मेरा ध्यान नहीं आ रहा है। मैं किन परिस्थितियों में जीवित हूँ। ध्यान दीजिए,
मैं किन परिस्थितियों में जीवित हूँ, मेरा संसार मुझे बिसार रहा है, मेरा संसार मुझे बिसार रहा है। मुझे धिक्कार कर तुम भी सुख ना पाओगे, मुझे धिक्कार कर तुम भी सुख ना पाओगे। अब भी अपने कर्तव्य से विमुख रहे तो, अब भी अपने कर्तव्य से विमुख रहे तो ये धरती धरती ना रह जाएगी, मरघट बन जाएगा ये जग सारा। तुम्हारी प्यासी आत्मा भटकती रह जाएगी, तुम्हारी प्यासी आत्मा भटकती रह जाएगी। कुछ तो मुझ दुखियारी का भी ध्यान करो, कुछ तो मुझ दुखियारी का भी ध्यान करो। एक घर अपना बनाया तो एक पेड़ मेरे लिए भी लगाओ, एक घर अपना बनाया तो एक पेड़ मेरे लिए भी लगाओ। मेरी नदियों को स्वच्छ जल दे दो, मेरे खेतों को हरियाली दे दो, मेरे पुष्पों को फिर से खिला दे जो, मुझे वो माली दे दो, मुझे वो माली दे दो। मेरी नदियों को स्वच्छ जल दे दो, मेरी नदियों को स्वच्छ जल दे दो, मेरे खेतों को हरियाली दे दो, मेरे पुष्पों को फिर से खिला दे जो, मुझे वो माली दे दो, मुझे वो माली दे दो। मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मेरा श्रृंगार ही मुझे लौटा दो, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मेरा श्रृंगार ही मुझे लौटा दो। मेरे पर्वतों को वन संपदा दे दो, मेरे सागरों को स्वच्छता दे दो, मेरे पर्वतों को वन संपदा दे दो, मेरे सागरों को स्वच्छता दे दो। कई दिनों से चुप चुप थी मैं, आज धैर्य का बांध छलक पड़ा है। कई दिनों से चुप चुप थी मैं, आज धैर्य का बांध छलक पड़ा है। नहीं रहा जाता मुझसे अब तुम्हें जगाना ही पड़ेगा। नहीं रहा जाता मुझसे अब तुम्हें जगाना ही पड़ेगा। आज तक तुमने धरती माता का प्रेम ही देखा, अब तुम्हें धरती का क्रोध भी सहना पड़ेगा। हाँ, मेरा कोप भी सहना पड़ेगा, मेरा कोप भी सहना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी मेरी आज की रचना। आपसे यही निवेदन है कि इस रचना को मात्र रचना ना मानकर, लेखनी ना मानकर अपनी जिम्मेदारी समझें। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास करें। हो सके तो हर साल खूब पेड़ लगाएं। अपनी तरफ से जितना भी हो सके इस पर्यावरण को बचाने का प्रयास अवश्य करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक साफ, स्वच्छ, सुंदर पर्यावरण में सांस ले सके और कह सके कि हाँ, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए एक सुंदर सा स्वर्ग जैसा स्थान बनाया है, जहाँ पर मैं स्वच्छ जल का पान कर सकता हूँ और स्वच्छ हवा में सांस ले सकता हूँ। धन्यवाद।